हाय गाइस, वेलकम टू चैरी एक्सप्लेन्स। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हायदर बुजू से पूछता है कि ये कौन सा वर्ल्ड है। तो वो बोलता है कि अंडर वर्ल्ड है और तुम इस वर्ल्ड में अब आ चुके हो और इस वर्ल्ड से निकलना बहुत मुश्किल है हायदर। और ये ऐसा वर्ल्ड है, अगर यहाँ पर तुमने 10 लोगों का मर्डर भी कर दिया तो तुम फिर भी इनोसेंट बन सकते हो, और अगर तुमने कुछ भी नहीं किया फिर भी ये अंडरवर्ल्ड तुम्हें मर्डर बना सकता है। चलो देखते हैं। तो हायदर बोलता है कि इसमें देखने की कोई बात नहीं है, वैसे भी मेरी किस्मत का मुझे पता ही है, मैं यहीं पर रहूँगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। हायदर ना सोने के लिए अपने रूम में जाता है और वो ना खिड़की के पास खड़ा हो जाता है। उसको ना अपनी गर्लफ्रेंड की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है। वो उसके साथ बिताए हर पल को याद करता रहता है कि कैसे वो इतना मज़ा करते थे साथ में। तो वो चीज़ें ना उसको बार बार याद आ रही होती हैं कि, और वो ये भी सोच रहा होता है कि साइलन अब पता नहीं कैसी होगी। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि वो जाकर अपने बेड पर लेट जाता है और सो जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठता है और बोलता है कि ओजू, तुम तो इतने ज़्यादा पावरफुल हो, तो तुम यहाँ से बाहर निकलने के बारे में क्यों नहीं सोचते, और तुम्हारे पास तो इतनी बड़ी फैमिली है और रेपुटेशन भी है, तो तुम यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकल रहे। तो ओजू उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि जब मेरे अंकल ज़िंदा थे तो वो मुझे बोलते थे चलो तो मैं चलता था, सो जाओ तो मैं सोता था, बाहर आओ तो मैं बाहर जाता था। पर जब अगर वो मर ही चुके हैं तो अब मेरी जो बाहर निकलने की न्यूज़ है वो भी जल्द ही डिक्लेयर हो जाएगी। फिर ना हायदर बोजू से कहता है कि तुमने ये डिक्लेयर कर दिया कि तुम अब मेरे साथ हो, तो जो बेदू के फ्रेंड्स और जो उसकी फैमिली और बच्चे हैं वो तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे क्या? तो उसके बारे में तुमने खुद नहीं सोचा? बोजू फिर उसे कहता है कि अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता अपने आप खुल जाता है। वहाँ पर हमेशा कुत्ते या कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है, और हम सबको तो मार नहीं सकते ना, हम मर्डरर्स थोड़ी हैं जो हम सबको मार डालें। हाँ, अगर तब तक मैं उन लोगों को कुछ नहीं कहूँगा जब तक वो मेरे बिज़नेस में इंटरफेयर नहीं करते, और अगर वो मेरे पीछे आए मेरा बाप करते हुए, तो हम फिर इसके बारे में कुछ सोच नहीं सकते। और वो हायदर को देखने लग जाता है। फिर ना वहाँ पर वो बोलता है कि मैंने तुम्हारी फ़ाइल ना काफ़ी प्लेसेस पर बेची है और सब लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारे विटनेस ही बहुत थे और तुमने होल्ड बैक ही नहीं किया और इतने लोगों के सामने उसको गोली मार दी। वाह! और वो बोलता है कि बट तुम्हें इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ और राइट कम्युनिकेशन ही सब कुछ सॉल्व कर सकती है, और मैं खुद पर्सनली तुम्हारे विटनेसेस से मिलूँगा और उनसे बात करूँगा ताकि तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकल सको। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है तुम्हें बाहर निकलने में, पर हमेशा के लिए तुम यहाँ पर अंदर नहीं रहोगे। तो हायदर कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं अंदर रहूँ या ना रहूँ, क्योंकि बाहर मेरा कोई भी वेट करने वाला नहीं है। तो फिर बोजू से बोलता है कि हायदर, बी स्मार्ट हायदर, और तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना ही है और ऐसी बातें मत करो। तो फिर हायदर उसको बोलता है कि पहले तुम बाहर निकलो फिर मेरी सोचेंगे। वो बोलता है कि मैं तो जल्दी ही बाहर निकल जाऊँगा और तुम भी मेरे साथ बाहर आ जाओगे। फिर ना एक बोजू का फ्रेंड वहाँ पे होता है और बोलता है कि क्यों ना हम हायदर अली को बोलें कि वो अंदर जाकर फुटबॉल मैच खेले। तो बोजू बोलता है कि तुम भी तो अब्रॉड पढ़े हो ना, तुम खेल सकते हो क्या? वो बोलता है कि हाँ, मैं खेल सकता हूँ। फिर ना बोजू का जो आदमी होता है ना, वो बोजू को बोलता है कि मुझे ना इस हायदर पर ट्रस्ट नहीं हो रहा बिल्कुल भी, और मैं इस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। तो वो बोलता है कि हाँ, तुम्हारी बातें हमेशा सच्ची होती हैं, है ना? वो बोलता है कि हाँ हाँ, बोजू बोलता है कि हाँ देखो, पिछली बार तुम कुछ और बोल रहे थे और यहाँ पर हम पहुँच गए। फिर वो चुप हो जाता है और बोलता है कि पहले ये पता करो कि हायदर जो भी बोल रहा है वो सच है या फिर गलत। फिर वो आदमी कहता है कि ठीक है, मैं पता करता हूँ, और तभी ना हायदर गोल कर देता है और बोजू उसकी फुल सपोर्ट करता है और बोलता है कि हायदर, मैं तो तुझ पर पूरा ट्रस्ट करता हूँ। फिर सब लोग खाना खा रहे होते हैं और तभी ना वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं। तो पुलिस वाले आके बोलते हैं कि बैठ जाओ बैठ जाओ। तो फिर वो पूछता है कि क्या हुआ, यहाँ पर क्यों आए हो? फिर वो बोलता है कि यहाँ पर हमें कोई काम था। तो ये बोलता है कि कहीं हम मैच जीत गए, उसकी मिठाई तो नहीं लेकर आए? वो बोलता है कि नहीं, हायदर को ना डायरेक्टर ने बुलाया है, तो यहाँ से हम हायदर को लेने आए हैं। तो बोजू पूछता है कि क्यों क्यों बुलाया है, रीज़न क्या है इस चीज़ का? तो हायदर भी उसकी तरफ देखने लग जाता है। तो फिर वो पुलिस वाला बोलता है कि मुझे नहीं पता क्यों बुलाया है। तो फिर जो बोजू है वो बोलता है कि अब मैं क्या कहूँ, जाओ पता करो क्या कहना चाहता है डायरेक्टर। और फिर वो बोलता है, हायदर बोलता है कि ठीक है, मैं जाता हूँ। तो हायदर खड़ा होता है और पुलिस वाले के पास चला जाता है। फिर बाकी के पुलिस वाले ना हायदर को वहाँ से ले जाते हैं। फिर ना वो जो दूसरा पुलिस वाला होता है ना, वो बोजू के आदमी को कहता है कि मेरे बारे में बोजू से बात करो कि मुझे यहाँ से
प्रमोशन मिल सके। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं पता करता हूँ बोजू के साथ। वो बोलता है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरा काम हो जाना चाहिए, वरना मेरी जॉब चली जाएगी। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं बोजू से काम करूँगा, और पर तुम ध्यान रखना कि डायरेक्टर क्या बात कर रहा है वो हमें आकर ज़रूर बताना। वो बोलता है कि ठीक है। फिर वो बोजू को बताता है कि पुलिस वाला ये बोल रहा था। वो बोलता है कि वैसे भी मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, उसका काम जल्दी से जल्दी करके दो, उसको प्रमोशन दिलवाओ, और मेरे को वैसे अभी तंग मत करो, मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और इतना बोलकर ना बोजू खड़ा हो जाता है और खिड़की के पास चला जाता है फुल गुस्से में। अब पता नहीं उसको क्यों गुस्सा आ रहा है। फिर ना हम देखते हैं कि हाइदर को ना दूसरी पुलिस वहाँ पर डायरेक्टर के ऑफिस में लेके जा रही होती है, और सब पुलिस वाले ना हाइदर की तरफ ही देख रहे होते हैं। फिर जैसे ही हाइदर ऑफिस में पहुंचता है तो डायरेक्टर बोलता है कि आओ हाइदर अली, यहाँ पर खड़े हो जाओ। तो हाइदर वहाँ पर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि यस। फिर वो बोलता है कि ये जो लोग हैं ना, ये इंटेलिजेंस से आए हैं, और ये गाइस इनको देखकर तो डर ही लग रहा था। और फिर वो बोलता है कि इन्होंने तुमसे कुछ पूछना है, और ये तुम्हारे पास आए हैं इसीलिए, और यहाँ से तुमको लेके जाना चाहते हैं, और इस चीज़ की हमें रिटन परमिशन भी मिल चुकी है। फिर ना दूसरा गुंडा दिखाया जाता है जो कि ऐसे घूर रहा होता। गाइस इनको देख के तो मुझे डर लग रहा है। फिर ना वो बोलते हैं कि ये देख सकते हो। फिर वो देखता है और देखता है कि उसको सच में रिटन परमिशन मिल चुकी है, और वो गुंडे इसको अब यहाँ से लेकर जाएंगे। फिर वो उस आदमी की तरफ देखता है और बोलता है कि मुझे कुछ नहीं बात करनी, और ना ही मुझे इसको कुछ कहना है, और ना ही कुछ बताना है, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, मैं यहीं पर ही रहूँगा, और मैं इस रिटन इन्फॉर्मेशन को नहीं मानता। फिर वो बोलता है कि नहीं, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, और कोर्ट को भी हेल्प चाहिए, क्योंकि तुम कुछ भी बता नहीं रहे हो, और तुम्हें यहाँ से जाना होगा, और तुम्हें कुछ ना कुछ तो इनको बताना ही होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि बोजू ना बाहर बैठा वेट कर रहा होता है हाइदर का। तभी वहाँ पर पुलिस वाला आ जाता है। तो पुलिस वाला ना बोजू के आदमी से पूछता है कि बोजू कहाँ है, यहाँ पर नहीं है क्या? वो बोलता है कि यहीं पर था, और तभी बोजू वहाँ पर आ जाता है। वो बोलता है कि वो देखो आ गया। तो बोजू बोलता है कि तुम्हारा यहाँ पर कैसे आना हुआ, और क्या मैटर है चीफ ऑफिसर वाला? हाइदर ठीक तो है ना, कोई ट्रबल तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो वो पुलिस बोलता है कि हाँ, प्रॉब्लम तो हो गई है। फिर वो बताता है कि एक्चुअली उसको ना कुछ इंटेरोगेशन वाले लेने आए थे, और वो उनको लेके गए हैं। तो फिर वो आदमी बोलता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है? फिर वो बोलता है इंटेलिजेंस वाले ही उसको लेकर गए हैं, और उससे कुछ ना क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। और ये बोजू सुनकर ऐसे शॉक हो जाता है। फिर बोलता है कि हाँ, उसको ना शायद कुछ और बिजनेस से लेके गए हों, मुझे नहीं पता इसके बारे में, पर मुझे इतना पता है कि हाइदर अली मना कर रहा था कि वो उनके साथ नहीं जाना चाहता, पर फिर भी उसको फोर्स किया गया वहाँ से लेके जाने के लिए। और इस चीज़ के बारे में मुझे भी पता नहीं है कि उसको इस चीज़ के लिए फोर्स क्यों क्यों किया गया। और इतना सुनते ही ना बोजू फुल गुस्से में आ जाता है, और ना वो वहाँ से चला जाता है चुपचाप बिना कुछ कहे। फिर उसका आदमी बोलता है कि अपने कान और आंखें खुली रखना, फिर भी हमें बताना कि चीफ ऑफिसर में क्या काम हो रहा है, और उनके ऑफिस में क्या काम चल रहा है। फिर ना बोजू अपने आदमी से बोलता है कि अपना काम फिनिश कर दो जब तक हाइदर नहीं आता। मुझे नहीं पता अब क्या काम होगा, शायद ये बोजू गेम प्ले कर रहा है कोई हाइदर के साथ, या उसको फंसा रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक कार जा रही होती है, और वो एक टनल के बीच में चली जाती है, और वहीं पर ना कुछ गाड़ियाँ लग जाती हैं, और दिखाया जाता है कि आगे कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती। और फिर वो एक टनल के अंदर चली जाती है। फिर वहाँ पर जो इंटेरोगेशन टाइम एक आदमी था ना, वो पूछता है कि हाइदर अली आ गया? तो वो असली बताती है कि हाँ सर, हाइदर आ गया। तो जैसे ही उसको अंदर लेके जाते हैं ना, तो हाइदर अली को वो बोलता है कि वेलकम माय लॉयन। तो ये देखकर ना हाइदर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, वो इधर उधर देखने लगता है। वो बोलता है कि आप लोगों का दिमाग ख़राब हो गया है क्या? अगर कोई जेल में है तो आप उसको ऐसे इस तरीके से लेकर आएंगे? तो वो बोलता है कि हाँ, हम इसी तरीके से ही लेकर आएंगे जो आदमी जेल में है। तो ये सुनकर ना वो चुप हो जाता है। फिर वो बोलता है कि असली के पास तुम्हारे लिए कुछ सजेशंस हैं, हम इसलिए तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं। वो बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया। वो बोलते हैं कि तुम्हारा बोजू के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। वो बोलता है कि मैं बोजू के साथ गद्दारी नहीं करूँगा, मैं उसको स्टैब नहीं करूँगा, मैं कुछ भी तुम्हें बोजू के बारे में नहीं बताऊँगा। फिर यहीं पर ये सीन ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड कल अपलोड करूँगी, और प्लीज़ लेट मी नो कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, कंटिन्यू करूँ या ना करूँ। थैंक यू सो मच। टिल देन, बाय बाय।